मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की गहराइयों में तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है और अब तुम्हें आशीर्वाद देने का समय आ गया है। तुमने अपने यात्रा में मोड़ से बहुत कुछ मूल्यवान सबक सीखा है। तुम्हारा साहस उज्ज्वल रूप से चमका है। तुम्हें ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन वे आपके कृत्यों का परिणाम नहीं थे। यह आपको हिलाने का शत्रु का प्रयास था। जैसे निराशा के क्षणों में हवा गेहूं में सरसराहट करती है, आपने अपने दर्द में बहाए गए आंसुओं से सित अपने बीज छोड़े, लेकिन विश्वास के साथ अपने आंखें खोले, क्योंकि पृथ्वी कांप रहा है और आप इसे पहले से ही देख सकते हैं। अपने दिल की गहराई में यह जान ले कि इस वर्ष भरपूर फसल आपकी होगी। जिन बीजों के बारे में आपने सोचा था कि वे सूख गए हैं, वे फिर से जीवित हो गए हैं। वे सुंदर आशीर्वाद में परिवर्तित होकर आपके पास लौट आएंगे। महान और सच्चे दोनों यह आशीर्वाद होंगे। अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करें और अपने साथ कोई दुख न रखें। उन पर तनाव और समस्याओं का बोझ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं, मैंने आपको ठीक वही रखा है जहां आप फल फूल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं आपका चरवाहा हूं और आपका प्रावधान तब होता है जब आप दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन डालते नहीं हैं। किसी भी नश्वर प्राणी पर आपका पूरा भरोसा है। मेरे आज्ञाओं का पालन करें। संदेह और निराशावादी छोड़ दे और अपने विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ उठे। महादेव जी कहते हैं, मैं बड़े पैमाने पर चमत्कार कर सकता हूँ। यह संभव है यदि आप विश्वास करते हैं कि यह तब किया जाता है जब आप इसे अपने विश्वास के साथ देखते हैं। लेकिन याद रखें कि यह भाग्य या जादू का खेल नहीं है। मैं अपने पवित्र शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हमेशा मेरे इच्छा के अनुसार सही समय पर फलीभूत होता है। आप अपने परिवार के लिए बदलाव, सफलता, समृद्धि की कामना करते हैं। उनके जीवन में करुणा, ज्ञान और सच्चाई की कामना करते हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके भक्ति मंत्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना, पूरे दिल से परिवर्तन के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपको बदल सकता हूं। मेरे पास रातों रात दिल और दिमाग को बदलने की शक्ति है, लेकिन मुझे हमेशा आपके विश्वास की आवश्यकता है। आप एक नई भूमि में कदम रख रहे हैं, जिसे आप जल्द ही देखेंगे। जो बीत चुका है उसे पीछे छोड़ दें और विश्वास के साथ आगे बढ़े। आशीर्वाद बनाए रखें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। परीक्षण समाप्त हो गया है। आज आपका समय आ गया है। मैं आपके जीवन और आपके परिवार के जीवन में सुंदर चमत्कार करूंगा। उस दरवाजे से परेशान नहीं होंगे जो अभी बंद हुआ है, उससे बात करें। मैं आपके विचारों की पुष्टि करता हूँ। इस अभी लिखें। मुझे बताएं कि आप सांत्वना के इस शब्द को प्राप्त करने में विश्वास करते हैं और ऊपर से इस पवित्र प्रोत्साहन को स्वीकार करते हैं। यदि एक दरवाजा बंद हो जाता है तो यह निराश का कोई कारण नहीं है। दूसरा बड़ा दरवाजा जल्द ही खुलेगा और कुछ बेहतर लाएगा। इसमें एक आध्यात्मिक लड़ाई है। आपके जीवन और आस्था के लिए दिव्य क्षेत्र, कई विरोधी आपके विकास का विरोध करते हैं, आप पर बाहर से हमला करते हैं और आपको भीतर से चोट पहुंचाते हैं, भले ही आप उन्हें देख ना सके। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी सहायता के लिए दिव्य ज्ञान वाले व्यक्तियों को आपके मार्ग में रखूंगा। उनकी सलाह को विनम्रता के साथ स्वीकार करने में, समय समर्पित करने में, प्रार्थना और बहुत कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस लड़ाई में विजय होंगे। सभी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। यह सच है कि मैं आपको एक पल में बचा सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि आप अपने विश्वास, प्रतिभा और उपहारों को महत्व दे। सीखे कि जीत अकेले हासिल नहीं की जाती है। यदि तुम मेरे वचन को त्यागोगे और अपना विश्वास त्यागो तो शत्रु तुम्हें टुकर टुकर कर देगा और तुम्हें कीचड़ में छोड़ देगा। तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुतों को आशीर्वाद दोगे। तुम्हारा परिवार भी बुद्धि और हृदय की विनम्रता में विकसित होगा। सभी पहलुओं में
समृद्ध होगा, लेकिन हमें साथ मिलकर चलना होगा। आपका हाथ हूँ, आप उस आध्यात्मिक स्तर पर चढ़ने के लिए तैयार है जहाँ भविष्य का फैसला किया जाता है और जीवन बदल जाता है। इस दिन बहुत सारी अच्छी चीजें और खूबसूरत काम आपका इंतजार कर रहे हैं, जबकि आप सुनते हैं कि आपके घर की नींव सॉलिड रॉक पर रखी जा रहा है और भविष्य की पीढ़ियां ऐसा करेंगी। मुझे जानो और मेरे सेवा करो। प्रत्येक को डोट एक उपहार, एक प्रतिभा, एक पेशा मिलेगा। अध्ययन करने और तैयारी करने की इच्छा। आप जो देखते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, उससे परे का सपना देखें, और जो आप विश्वास कर सकते हैं उससे भी आगे का सपना देखें। आज आप और आपका परिवार आत्मिक गरीबी में जीने के लिए नहीं बने भावनात्मक कर्ष के बोझ से दबे भ्रम या एक स्थान से दूसरे स्थान तक संघर्ष करना नहीं। मेरे बच्चे, मैं जो कहता हूँ उसे स्वीकार करता हूँ, सपने देखना सीखता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका विश्वास बढ़ाऊं और आपकी और भी मदद करूंगा ताकि आप आत्मविश्वास से प्राप्त कर सके। इस आशीर्वाद को प्राप्त करें और प्रबंधित करें जो आने वाला है। मैं बदल दूंगा आपके दुख को, आशीर्वाद देकर आपके दुख को शक्ति में बदल दूंगा, और मैं आपके दर्द को अपने प्यार से आपके दिल को ठीक करके दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस कोमल आलिंगन को महसूस करें, चाहे आप कहीं भी हो, भले कि आप व्यस्त हो और लोगों से घिरे हो। कुछ सेकंड ले और विश्वास से इस उपहार को प्राप्त करें। यह आपकी आत्मा को शांति और आपके मन को शांति देगा। आपको उन उग्र भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता हूँ जो आपके दिमाग में हलचल मचाती है। आपको मिलने वाला खबरें अलार्म आपको थका देती है और आपको कमजोर महसूस कराती है, लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर फिर से विश्वास करो। मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा हो रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन जारी है, यह भी बीत जाएगा और आपका भविष्य ऊपर से आशीर्वाद के साथ सील कर दिया गया है। आपका आशीर्वाद आपको हतोत्साहित करने वाले किसी भी दुश्मन द्वारा समाप्त नहीं किया जाएगा। हर विरोध को आशीर्वाद में बदल सकता हूँ, हर कमी को प्रचुरता में बदल सकता हूँ, और आपके परिवार में हर बीमारी को बदल सकता हूँ। ठीक किया जा सकता है। मेरे पास शक्ति है और मेरे शाश्वत इच्छा है कि आप इन सभी आश्चर्य को प्राप्त करें। मैं आपसे वादा करता रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, कोई साधारण इंसान नहीं, झूठ नहीं बोलता। मेरा उद्देश्य वही है जो आदिकाल से रहा है। मैं तुम्हें बचाने, तुम्हें शाश्वत जीवन देने, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन का मार्ग, सत्य, तुम्हारा समाधान और तुम्हारा रास्ता हूँ। इसलिए मैं तुमसे प्यार से कहता हूँ कि तुम मेरे वादों को दृढ़ता से थामे रहो, ताकि तुम्हारे नजरें न भटके। इस दुनिया के झूठ के कारण मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, यह देखकर कि आप उकसाने वालों की धमकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे आपकी शांति चुराना चाहते हैं, आपके दिमाग को गुस्से और भ्रम से भर देते हैं, झूठे विचारों और गलत भावनाओं से भर देते हैं, जो वे चाहते हैं कि आप ऐसा करें। अपने दैनिक जीवन में अपराध बोध से भर जाने के लिए गलतियां करें और अंततः खुद को सच्चाई से दूर कर ले। मेरे प्यार और मेरे उपस्थिति, इसलिए अब आप उनके इरादों को जानते हैं। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और किसी को भी आपको उस जगह से दूर नहीं ले जाने देंगे जहां आप हैं। आज आप स्नेह और परम प्रेम से घिरे हुए हैं, जो आपके जीवन में अद्वितीय है। आपने बहुत अधिक एकांत सहा है, कोमलता की कमी है, लेकिन अब मैं आपको गले लगाता हूँ, आपको दिव्य शक्ति और प्रोत्साहन के साथ सांत्वना देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आप इतने भयभीत थे कि मैंने आपकी चीखें सुनी, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपसे क्रोध हूँ और सहायता करने को तैयार नहीं हूँ। हस्तक्षेप करने के लिए मेरे शक्तिशाली हाथ से तुरंत मदद की गुहार लगाए। मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि आपको हमेशा मेरी जरूरत होगी, यहाँ तक कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, यहाँ तक कि जब समृद्धि आपके चारों ओर हो।
तो आपको इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हर मत मानो शत्रु के प्रति आपका रक्षक आपकी योजनाओं को बर्बाद करने और आपकी आत्मा को घायल करने के लिए, आपके विश्वास को नष्ट करने के लिए आपको लाभवाह बनाना चाहता है। मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा जिसका आप आज सामना कर रहे हैं। यह मुझे आपको दुखी और व्यथित देखने के लिए प्रेरित करता है और यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप ऐसा करें। पीड़ा में जियो, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह महसूस करें, इसलिए अपने दिमाग में बार बार एक ही तरह के विचार सोचने की बजाय मुझे अपने सभी विचार दें। अगर हार आपके दिमाग में आती है तो यह विश्वास ना करें कि यह असंभव है। आप हार नहीं पाएंगे क्योंकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं। यदि निराशा आपके हृदय को छूती है और अपने दरवाजे नहीं खोलती है, अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें जो उपहार दिए हैं उनका उपयोग अनुग्रह के साथ करो। तुम निराशावादी नहीं हो। जब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ तो तुम मेरे अवज्ञा नहीं करते या भटकते नहीं हो। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने नन्हे मुन्नों को मुझसे मिलवाने के महत्व को मुझे बिना खुशी और सफल की तलाश में रहते हैं। उन्हें सही रास्ते पर ले जाएं, लेकिन आप उनके जैसे नहीं है। मेरे बात आपके घर में गूंजती है। आपने असाधारण काम किया है और आपने मुझे वह सम्मान दिया है जिसके मैं हकदार हूँ। इसलिए हमेशा विश्वास रखें कि आपके घर की रक्षा स्वर्ग के स्वर्ग दूतों द्वारा की जाती है। आपके परिवार में वास्तव में क्या मायने रखता है? सद्भाव और प्रेम परम आपके काम और आपके सभी प्रयासों में शाश्वत रूप से मौजूद है। परिश्रम और ईमानदारी से काम करें। कोई भी बुरे शब्द अपने होठों से न निकलने दे, क्योंकि वे आत्मा को घायल करते हैं और दया के बिना प्रहार करते हैं। आप क्षमा से भरे हुए हैं और मेरे उपस्थिति जागृत होगी। आप हर दिन अपने भावनाओं को अनुग्रह के साथ संरेख करते हैं। जैसे ही सूर्य निर्धारित समय पर उठता है, आपकी भावनाएं सद्भाव में अपने सही स्थानों पर प्रवाहित होंगी। आपके दिन जोश, शांति, उत्साह, खुशी और शांति से भरे होंगे। यह एक चमत्कार से कहीं अधिक है। यह वह पुरस्कार है जो निकलता है मेरे सिंहासन से उन लोगों के लिए जो वास्तव में मुझे खोजते हैं। मैं छिपा नहीं हूँ और ना ही मुझे ढूंढना मुश्किल है। कई लोगों की दृष्टि धुंधली हो गई है। वे मुझे ढूंढने का दावा करते हैं लेकिन अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। जब उनकी आंखों पर पड़े पर्दे जमीन पर गिर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मैं उनके सामने था। अब मैं यहाँ अपने मुस्कुराहट महसूस कर रहा हूँ। आपके जीवन से खुश हूँ। आपने मुझे खुशियाँ दी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब अपने गलतियों या खामियों पर ध्यान न। अगर आपके आरोप लगाने वाले वापस आ जाएं तो निराश ना हो। ईर्ष्या उन्हें खा जाती है। आप मजबूती से खड़े रहते हैं। ताकत और जीवन के साथ कई आशीर्वाद और कार्य सेवा के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके परिवार के लिए सहायता प्रचुर मात्रा में होगी, जो राष्ट्रों के लिए खुशी और आशीर्वाद का स्रोत बन जाएगी। मुझ पर भरोसा करना कभी बंद ना करें। दुख के इन क्षणों में मेरे आशीर्वाद प्रिय बच्चे को छोड़कर इसे जोर से कह, अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाओ। तुम्हें अपने आंसू छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में रहने वाले डर को जानता हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों में झूला आता हूँ। डरो मत। मैं यहाँ तुम्हारे पापों को शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें ऊपर उठाने के लिए हूँ। सांत्वना और स्नेह के साथ आपको मेरे सच्चे आलिंगन को महसूस करते हुए अपने आंसू बहाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जब मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपकी यात्रा कठिन रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके अनकहे शब्दों को आपके आंसुओं के साथ सुनता हूँ जो अंदर गिर गए हैं। मेरे हाथ महादेव जी कहते, मैं जानता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सह रहे हैं। आपको कम आका गया
और आप खुद को बेकार महसूस करते हैं। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुने मेरे शब्द। मेरे आंखों में प्यार से भरे हुए हैं। आपके पास अनंत मूल्य है और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान दिया गया है। आपके प्रति प्रेम के कारण मैंने आपके अपराध और पश्चाताप को अपने खून से धो दिया है, ताकि आपको अब और कष्ट सहने की आवश्यकता ना रहे। जो लोग आपका तिरस्कार करते हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। कृपया उन्हें माफ कर दें और अब अपना गुस्सा, उदासी और हताशा मुझे सौंप दे। वे सभी भावनाएं जो आपके दिल को पीड़ा दे रहा है, अब समय आ गया है, अपने आप को माफ कर दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अपने दिल में शांति आने दो। उन बोझों को मेरे कंधों पर डाल दो। मैं तुम्हारे गलतियों को मिटा देता हूँ। तुम्हें अब उन्हें ढोने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, और मैं चाहता हूँ कि तुम महान जीत का जीवन जियो। मैं कहता हूँ प्रेम के साथ आज एक अलग दृष्टिकोण के साथ उठें। आपको यह पहचानने की जागरूकता प्रदान करता हूँ कि आप कितने धन्य हैं। जितना अधिक आप अपने आंखें खोलेंगे उतना अधिक आशीर्वाद आप देखेंगे, और जितना अधिक आप आभारी होंगे आपकी प्रशंसा दिव्य साम्राज्य में गाया जाने वाला राग है। पूजा, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के आशीर्वाद के दरवाजे खोलने की कुंजी है। मेरा हाथ थाम लो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा आलिंगन करो और मेरे प्यार को स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो। महसूस करो मेरे शब्दों के लिए। अपना दिल खोलो और स्वीकार करो। मैं तुम्हें जो स्नेह देता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं इसे रोजाना प्रतीत करना जारी रखूंगा, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब तुम थका हुआ महसूस करते हो और लड़ने की इच्छा से रहित, व जब चिंता तुम्हारे विचारों पर हावी हो जाती है। मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम अपने आंखें खोलते हो तो जान लो कि मैं हूँ, अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। संदेह मत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पिछली गलतियों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। मैं उन चीजों की कल्पना नहीं करता जो सच नहीं है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी त्रुटिया परिस्थिति से अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। अगर मैं गले लगाता हूँ आज, आप सच्चे प्यार के साथ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ और इसी कारण से आप मेरे आशीर्वाद के योग्य हैं। मुझे यह विचारना पसंद है कि आप यह मानते रहे कि आप मेरे स्नेह के लायक नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि आप यह महसूस करें हीन होना, या यह विश्वास करना कि आप दूसरों से कम हैं। मेरा प्रत्येक बच्चा मेरे दिल में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर भी दुश्मन हमेशा आपको हतोत्साहित करने के तरीके खोजता है। इसलिए मैं आपको यह संदेश भेजता हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, ताकि आपकी भावनाएं भी ना हो और ज्वार की तरह बहो, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें निस्वार्थ रूप से क्या प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे भलाई चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए शांति और तुम्हारे भविष्य में समृद्धि चाहता हूँ। जब तुम हर सुबह अपने आंखें खोलते हो तो मेरे शब्दों में आते हो और उस सुंदर शांति को याद करते हो जो तुम अपने सीने में महसूस करते हो जब मैं आत्मा तुमसे बोलती है, आओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए उन सभी योजनाओं के बारे में सुनो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और जो अद्भुत आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। जब तुम मेरे बातें सुनोगे तो तुम्हारे आत्मा से दुख दूर हो जाएगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। आप समझ जाएंगे कि जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ वैसे ही आपको अपने परिवार से भी प्यार करना चाहिए, लेकिन आपको खुद से भी प्यार करना चाहिए और खुद को डोट महत्व देना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपने जीवन में कई चमत्कार करने की अनुमति दें। मुझे बताएं कि आप मेरे बच्चे होंगे। मैं अभी आपके दिल से सभी चिंताओं को दूर कर रहा हूँ, आपके जीवन को शांति और आनंद से भर रहा हूँ। अपने इच्छा के अनुसार आपकी प्रार्थना पर ध्यान दूंगा और अपने समय में मैं आपको वे अच्छी चीजें प्रदान करूंगा जो आप मुझसे मांगते हैं। मैं आपके लिए धैर्य मांगता हूँ। अभी भी कई पहाड़ों को हटा दूंगा। मैं उन लोगों को अपने रास्ते से हटा दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं दूर से भी नए दोस्त लाऊंगा जो तुम्हारे सराहना करेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और
तुमसे प्यार करेंगे, मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दूंगा, मेरा विश्वास करो। मैं यह करूंगा, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मैं आप में और आपके परिवार में जो चमत्कार करने जा रहा हूं, उन्हें प्राप्त करने के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे बातों को गंभीरता से लेते हैं, और इससे मुझे खुशी होती है कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखें, लेकिन उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो आपसे दूर है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपकी प्रार्थना मेरे सिंहासन तक पहुंचती है और मेरा शक्तिशाली हाथ आपके पक्ष में आगे बढ़ता है। आप अपने चरित्र में कई बदलाव देखेंगे और आप अपने सपनों के लिए प्रयास करने और उन्हें हासिल करने के यह और भी अधिक प्रेरित ममू से मैं आपके जीवन और आपके पूरे परिवार पर अपना प्यार बरसा रहा हूँ। इस दिन को शांति से जिए और सुने, मेरे अलावा कोई नहीं। कई लोग आएंगे और तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अपने परेशानियों में फंसाएंगे और तुम्हारे खुशियाँ छीन लेंगे। किसी के कारण निराश या निराश मत होना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ ताकि तुम समझदारी से काम ले सको। बुरे इरादों वाले लोगों से बहुत सावधान रहे, क्योंकि वे आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। यह सच है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं आपकी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता हूं। यदि आप मुझे अपने निर्णयों में शामिल नहीं करते हैं और मुझे प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो दुश्मन आपका ध्यान भटका सकता है और कुछ चुरा सकता है। जो आशीर्वाद पहले से ही आपकी पहुंच में है, वे हर दिन मुझे ढूंढते हैं, मेरे शब्द सुनते हैं और इसे खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। महादेव जी स्पष्ट समाधान देखेंगे। उन लोगों में से न बने जो नकारात्मकता पर भरोसा करते हैं, या उन लोगों की राय पर भरोसा करते हैं जो आध्यात्मिक दुख में हमेशा के लिए रहना चुनते हैं। या यदि आप इन शब्दों को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। तुम बड़े हो गए हो, तुम तैयार हो, दरवाजा जल्द ही खुलेगा। मैं कोई झूठा भगवान नहीं हूँ जो पूरी तरह से तुम्हारे कल्पना में मौजूद है। तुम मुझे जानते हो, तुम जानते हो कि कौन हूँ। मेरे शब्दों पर कोई संदेह ना करें। संगीत हर बार जब भी आप अपने आप को मुसीबत में पाते हैं, मैं अपने प्यारे हाथों से आपको बचाने आता हूँ। मैंने आपको प्यार से गले लगाया है। महादेव जी कहते हैं, मैंने आपको तब भी जीवन दिया है जब आपका अतीत मेरे बचाने के बाद एक आपदा था। आपका वर्तमान हमेशा बेहतर था। अपने दिल की इस आग को, उस सपने को जलाने की अनुमति दे जो मैंने लगाया था। वह बड़ा हो रहा है और यह एक पेड़ बन जाएगा जो आपको और जिनके लिए आप प्यार से देखभाल करते हैं उनके लिए छाया, प्रावधान और प्रचुरता प्रदान करता है। मेरे जीवन को बनाए रखें यह देखते हुए कि आप अपने आप को प्रचुरता प्रदान करता है। मेरे जीवन को बनाए रखें यह देखते हुए कि आप अपने आप को और भी अधिक खुशी से भर देते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मैं जल्द ही करूंगा जो आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। आप उन सभी चीजों को वह ढंग से समझ पाएंगे जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। यही कारण है कि भले ही आप पहले भी लड़खड़ाए हो, मैं हमेशा आपके साथ। व महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हें कभी टूटा हुआ या त्यागा हुआ नहीं छोड़ा है। नए दिन आ रहे हैं, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हारा दिल असीम खुशियों से भर जाएगा। तुम जल्द ही अपने आंखों से चमत्कार देखोगे। अब अपने विश्वास और प्रतिबद्धता की घोषणा करो और बताओ, इस पर विश्वास करता हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझे कदम दर कदम अपना हाथ दो, तुम्हें शांति और खुशियाँ मिलेंगी। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जल्दी पहुँचते हैं, बल्कि द और दृढ़ रहने के बारे में है। अपने विश्वास को आगे बढ़ाए, शांत और मजबूत बने रहे, इधर उधर ना देखें, मुझ पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी निगाहें आगे की ओर रखें। आप वहां पहुंच जाएंगे। इसमें अनंत काल की दूरी नहीं है। हालांकि आपका मन और शरीर आपको बता सकता है कि दिन खींच रहे हैं और आप इंतजार करते करते थक गए हैं।
लेकिन आप बड़े हो गए हैं। आप अपने भावनाओं को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देते। आप जानते हैं कि मैं आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहता हूं और उनके लिए रास्ता करना चाहता हूं ताकि वे बिना किसी डर के हर परिस्थिति का सामना कर सके। दुश्मन हार जाएंगे, बाधाएं दूर हो जाएंगी। मैं आसान जिंदगी का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्वास और शक्ति की कभी कमी नहीं होगी। अपने आप को साहस से भरें, यह जानते हुए कि आपकी की जीत निश्चित है। मेरे पवित्र वादे प्राप्त करें जो आपके शरीर को उपचार प्रदान करते हैं, आपके दिमाग को शांति और आपके दिल को ताकत देते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं निराशा की जंजीरों को तोड़ना चाहता हूँ और अवसाद निराशा आपके कंधों पर भारी बोझ, आपको मेरे शब्दों पर संदेह करना की भ्रामक दोस्ती आपको विफलता की ओर खींच रहा है, आज गायब हो जाएगी। एक शक्तिशाली चमत्कार घटित होगा यदि आप मेरे बात मानने और मेरे प्यार को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन दूसरों की तरह ना बने जो ऐसा करना पसंद करते हैं, कीचड़ में लौटते हैं और अपने विनाशक के झूठ को स्वीकार करते हैं। वे झूठे वादों का पीछा करते हैं, भौतिक धन की तलाश करते हैं, व्यर्थ पद, भ्रष्ट नियंत्रण और नश्वर प्रसिद्धि। वे सोचते हैं कि मेरे उपस्थिति और शक्ति उन लोगों के साथ है जो सार्वजनिक रूप से अपना सब कुछ प्रदर्शित करते हैं। वे कैसे खर्च करते हैं, क्या पहनते हैं और क्या करते हैं वे खाते कितना भयावह झूठ है, कितना क्रूर धोखा है। वे मेरे वचन का तिरस्कार करते हैं, वे मुझे स्वीकार नहीं करते क्योंकि मैं एक सेवक के रूप में दुनिया में आया और क्रूस पर अपनी जान दे दी। लेकिन आपने अपना दिल मेरे लिए खोल दिया है और मैं आप में अद्भुत चीजें करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अतवानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी जंक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, अनुग्रह और दया का झरना जो आपके सबसे अंधेरे क्षणों में शांति और उपचार के लिए आपकी प्यास बुझाता है। जब निराशा आपके दिल को पकड़ लेती है तो जान लेग मैं शक्तिशाली ईगल की तरह आपको प्रकाश में उठाने के लिए यहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं आपको सशक्त बनाता हूँ, आपके घावों को ठीक करते हुए और अपने चिरस्थायी शब्दों से आपकी आत्मा को पोषित करते हुए मैंने सामान्य से परे एक ऐसे क्षेत्र के द्वार खोल दिए हैं जिससे आपको जीवन के खतरों के बीच बिना किसी नुकसान के और निडर होकर सुरक्षित रूप से चलने की ताकत मिलती है। जो संदेश मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वह शांति के एक प्रकाश स्तंभ में से एक है। आपकी अनिश्चितताओं को दूर करने और मेरे आंखों के भीतर के तूफान को शांत करने के लिए आप हमेशा आपकी ओर देखते हैं, मुक्ति की दिशा में आपके मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि अंत समय का क्षितिज उज्ज्वल हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, मैं उन लड़ाइयों से पूरी तरह अवगत हूँ जिनका आप हर दिन सामना करते हैं। प्रलोभन छिप है और दुश्मन आपको गिरते हुए देखने का लक्ष्य रखते हैं। आप पाते हैं, आप अक्सर इस विचार में गिरे रहते हैं कि ऐसे समय में कौन सच्चा रहता है जब आप उन लोगों द्वारा परित्यक्त महसूस करते हैं जिन्हें आप रिश्तेदारों के रूप में भी प्रिय मानते हैं। आपकी जरूरत के समय में दूर हो सकते हैं। याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं ही होते हैं। फिर भी मैं हमेशा की तरह यहाँ हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपके लिए मेरा
प्यार हर दिन बढ़ता है, अपनी सभी आशाएं अचूक मानव याकन भंगुर भौतिक संपत्ति पर रखें। आज मैं इस दुनिया में यात्रा करते समय अपने शाश्वत प्रतिबद्धता की पुष्टि करने आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके पापों को मुक्त करता हूँ, अपने पवित्र आत्मा आप पर डालता हूँ जो आपके खिलाफ उठते हैं। वे होकर खाएंगे, न्याय करो। कई लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे लेकिन कोई भी सफल नहीं होगा। उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, यहाँ तक कि वे अपने निधन के बारे में भी सोचेंगे। कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मेरे करीब आओ, उन वादों पर अपना विश्वास रखो जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किए हैं। इन शब्दों को छोड़ दो, मेरे करुणा से परिपूर्ण होकर तुम तक पहुँचो। ध्यान से सुनो, अपने मन को मेरे प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन से नया आकार दो। तुम्हारे आगे उपलब्धियों का पता लगाने के लिए वर्षों से एक रास्ता है। तुम्हें एक विशेष और शानदार उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। फिर भी उस समर्थन और शक्ति को याद रखो जिसे तुम चाहते हो। जीत हासिल हुई यह सांसारिक चीजों में या आपके आसपास की चीजों में पाया जा सकता है। यदि आपका दिल गहरे बदलाव के लिए, सच्चे और स्थायी आशीर्वाद के लिए तरस रहा है, तो इस नवीकरण को अपने घर से शुरू करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी अटूट नींव हूँ। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो आपके लिए बना है। मुझे सभी के साथ प्यार करें। आपका दिल मुझे अपना पहला विचार बनाता है। मैं वह बनने के लिए उत्सुक हूँ जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। मैं चाहता हूँ, लेकिन आपके दिन के क्षण यहाँ से शुरू होते हैं और मुझ पर विश्वास करें, एक बार जब आप मेरे उपस्थिति की गर्मी महसूस करेंगे तो आपको लंबे समय तक रहने में खुशी मिलेगी। दिल प्रार्थना में झुक जाएगा। अब प्रयुक्त समय को व्यर्थ ना जाने दे। शक्ति को ऊपर उठाएं और ऊर्जावान बने। अपने जीत का दावा करने के लिए तरोताजा होकर खड़े हो जाएं और अपने रास्ते में आने वाला किसी भी चुनौती का सामना करें। मेरे बलिदान और मृत्यु पर विजय के कारण आपको गले लगाया और चुना गया है। मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कवर करता हूँ मेरे कृपा से। आप अपने असफलताओं के लिए बाध्य नहीं क्योंकि मैंने आपको उनसे ऊपर उठाया है। मार्गदर्शन के लिए मेरे वचन की ओर मुड़े। अपने बाइबल खोले। यदि आप ध्यान चाहते हैं तो मेरे सेवकों से सलाह ले जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपसे विभिन्न माध्यमों से बात करूंगा। आपको सावधान रहना होगा। मैं आपकी सफलता में सहायता करूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कभी भी आसान जीवन का वादा नहीं किया है, लेकिन जिम्मेदारियां और चिंताएं हमेशा मौजूद रहेंगे। जब जैसा कोई व्यक्ति मुझ पर ईमानदारी से भरोसा करता है तो बेहद बड़ा अंतर होता है। मैं आपके भरोसा करता है तो बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपके सिर पर जीव कांटा रखकर आपकी आत्मा में जीव और खुशी की सांस लेता हूँ। मैं तुम्हें सफेद वस्त्रों में देखता हूँ। मैं तुम्हें प्राधिकृत कौशल प्रदान करता हूँ और दूर दराज के स्थानों पर जाने और अपने कर्तव्य दिखाने के लिए दीवारों को पार करने और सीमाओं को पार करने का साहस देता हूँ। मैं तुम्हें एक दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति की तरह उभरने के लिए विजय के लिए तैयार कर रहा हूँ। एक चट्टान एक प्रकाश स्तंभ बन सकती है। महादेव जी कहते हैं, जो लोग उनके लिए ठोकर खाते हैं, जो अपने अतीत में डूबे रहते हैं और मेरे द्वारा प्रदान किए गए विशाल आशीर्वाद को समझने में विफल रहते हैं, इससे मुझे आपकी प्रार्थनाएं को सुनने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए, आपके रास्ते को सुचारू करने और चुनौतियों के माध्यम से आपको मजबूत करने और संचालित करने के लिए समाधान प्रदान करने में खुशी मिलती है। मैं आपके विकास क्षण की कामना करता हूँ। यदि आप अपना हृदय मुझे सौंपते हैं तो आप कठिनाइयों में नम्रता दिखाते हैं। मैं अपने वैभव में नहाकर एक नई यात्रा प्रकट करूंगा जहां अप्राप्य प्राप्त करना संभव हो जाता है, जहां दिल मधुर प्रचुरता का प्रवाह करते हैं, मौतें गायब हो जाती है, उदासी दूर हो जाती है और खुशी आपके चारों ओर लिपट जाती है। मेरा प्यार और करुणा हमेशा आपके साथ रहेगा, यहाँ तक कि जब मेरे उपस्थिति अदृश्य लगती है तब भी मैं आपके जीवन के हर हिस्से में मौजूद हूँ और आपके उदास विचारों के बीच आपके चेहरे पर आने वाले हर आंसू और हर मुस्कुराहट का गवाह हूँ। मैं आपकी कमजोरी में आपका प्रतीक हूँ। जब घबराहट होती है तो मैं आपकी ताकत हूँ। मैं आपका नेविगेटर हूँ। अपना भरोसा रखें।
मुझ में सांत्वन पाए मेरे आलिंगन में मुझे धीरे धीरे एक आनंदमय अस्तित्व की ओर कदम दर कदम आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। अब पूरी ईमानदारी के साथ घोषणा करें, मैं आप पर भरोसा करता हूँ मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता। अगर आपको बताता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपसे विश्वास करने के लिए कहता हूँ। यदि आप उन चीज़ों के बारे में चिंता करना जारी रखते हैं जो आपने पहले ही मुझे सौंपी है, तो आप खुद को थका देंगे। आपने मुझे अपना हाथ दे दिया है, मुझे शांति से आपको हरे चरागा तक ले जाने दे। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी चीज की कमी हो। आपकी आत्मा को दिव्य स्नेह से संतुष्ट करना चाहता हूँ और पवित्र कोमलता। उन बुराइयों से मत डरो जो आ सकती है। तुम दृढ़ रहोगे और मैं वहाँ रहूँगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कमजोर महसूस कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सही हूँ, यहाँ आपके साथ है। इसलिए उथल पुथल और निराशा में खोए हुए घूमने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाजार आओ और मेरे साथ बैठो, कुछ पल आराम करो। इस बात की चिंता मत करो कि क्या आने वाला है या दुनिया की परेशानियां आपको परेशान कर रहा है। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में आपके प्रियजनों के लिए मायने रखता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे शिक्षाओं और प्रार्थनाएं से आप आपकी आत्मा को पोषण देने वाला आध्यात्मिक यात्रा दयालु बने और उन लोगों को क्षमा करें जो आपके साथ अन्याय करते हैं, भले ही वे आपकी दयालुता के बावजूद आपके साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखें। यदि फिर से नुकसान का सामना करना पड़े तो इतना गहरा प्यार दिखाएं कि कैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन लगा दिया। आप भी मेरे बारे में, अपने परिवार के ज्ञान, उनके आशीर्वाद और उनकी मुक्ति के लिए कुछ भी सहने को तैयार है, क्योंकि संघर्ष की फुसफुसाना है आपकी प्रार्थनाएं में। कभी भी आपकी प्रार्थनाएं नहीं रुकती। जनरल में आपकी प्रियजनों के नाम लिखे, उनके लिए अपने आशाएं मेरे साथ साझा करें। हाँ, मैं पहले से ही उनकी यात्राओं और विचारों से परिचित हूँ, लेकिन आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास को मजबूत करें और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करना सीखें। जबकि आपके आसपास के अन्य लोग दुनिया के निषिद्ध संकेतों पर डर से कांप सकते हैं, आपको और आपके परिवार को निडर होकर खड़े रहना चाहिए। मैं करूँगा, कभी भी आपको ना छोड़े और ना ही आपको त्यागे, क्योंकि कई लोगों में घबराहट व्याप्त है। आप चमत्कारों के साक्षी बनेंगे। परिवर्तन के अग्रदूत आपके मुक्ति के समय को नजदीक बता रहे हैं, लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें, विश्वास रखें, दृढ़ रहे और जीवन को गले लगाए। किसी भी चीज की वजह से हिम्मत ना हार। महादेव जी कहते हैं, आपका रास्ता आ सकता है। मेरे वादे पर विश्वास रखें, मेरे लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं है। मैं आपके लिए अपने प्यार का इजहार करता हूं, क्योंकि इस कठिन समय में आपसे यह सुनकर मुझे खुशी होती है। मेरा हाथ पकड़े ताकि आपकी शांति और आश्वासन बरकरार रहे। कोई भी कठिनाई या दुविधा आपकी पीड़ा में मेरे दिल को गहराई से क्षति है। आपकी वास्तविक भावना मुझे प्रेरित करती है, क्योंकि मैंने आपको बार बार आश्वासन दिया है कि मैं आपको केवल इसलिए आशीर्वाद दूंगा क्योंकि यह मेरी इच्छा है। अब मुझे बताएं कि आप मेरे आशीर्वाद को अपनाने और उन्हें प्रिय मानने के लिए तैयार है। याद रखें कि आपके सबसे निचले बिंदु के दौरान आप मेरे हाथ में थे। मैं आपको अपने पवित्र सुर कक्षा में रखता हूँ। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। मैं अपनी इच्छा से आपको आशीर्वाद दूंगा, और क्योंकि मेरे पास जो भी मैंने प्रतिज्ञा की है उसे करने की शक्ति मैं हासिल करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है और मैं तूफान के बीच अब शुरुआत नहीं करूंगा। मेरे योजनाएं आपसे बेहतर है, मेरे विचार कालातीत है और शांति और प्रचुरता से भरे भविष्य की ओर आपका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन की चुनौतियां कठिन लग सकती है, विश्वास जीवन की चुनौतियां कठिन लग सकती है, विश्वास और आशा के बिना, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलने और मेरे शब्दों में अपने विश्वास पर दृढ़ रहने से आपका जीवन बदल जाएगा। सुबह मुझे खोजे, दिन में प्रार्थना करें और रात को सोने से पहले मेरे सामने घुटने टेक, क्योंकि जब आप मुझसे बात करते हैं तो मुझे खुशी होती है। प्राकृतिक दृष्टि शायद आप इसे इस समय नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आपके होठ स्तुति में खुलते हैं
तो आकाश कंप उठता है जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और मुझसे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कहते हैं। जब आप विश्वास के साथ चिल्लाते हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्रतिक्रिया सुनो, मैं कभी नहीं करूंगा भले ही पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, भले ही तुमसे प्यार करने का दावा करने वाले सभी तुम्हें विफल कर दे। मैं तुम्हें उनसे भी अधिक प्यार करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा स्वास्थ्य मेरे हाथों में है। उनके लिए मूल्यवान देखभाल की सराहना करता हूँ और उन्हें संजोता हूँ। महादेव जी कहते अपने आशीर्वाद को जोखिम में ना डाले। यदि आप कम में वफादार है तो उन्हें कम न आंखें। यदि आप जरूरत के समय जो आपको देता हूँ उसका प्रबंधन करें। मेरा वचन वादा करता है कि आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और मैं आपको और भी अधिक महान और शाश्वत मूल्य दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे अपने हृदय में प्रिय मानते हैं। आप धन्य हैं और आप पर प्रचुर कृपा होगी। आपका विश्वास मजबूत है, आपने धार्मिकता का मार्ग चुना है, आप शानदार ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और यह मेरी इच्छा है कि आप हमेशा मेरे शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपका हृदय मेरे बातों से भरा रहे। शब्द आपकी यात्रा वास्तव में काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। आपने अपने नई मानसिकता और बदलाव की भूख से प्रेरित अपने बिक्री को भरने के लिए एक दिव्य हवा का लक्ष्य रखते हुए अपने जहाज को बड़े प्रयास से बदल दिया है। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आया हूँ जो सामान्य से परे है। मेरे द्वारा बोले गए यह शब्द ही जीवन है। यह आपके लिए मेरे प्यार की अभिव्यक्ति है। हर चुनौती में जीत सुनिश्चित करने के लिए आपका हाथ पकड़ने का मेरा तरीका, ज्ञान, बढ़ी हुई जागरूकता, परिष्कृत चरित्र और धैर्य का प्रवाह मेरा महादेव जी कहते हैं आपके लिए उपहार में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल रहा हूँ। मेरे उपस्थिति आपके चारों ओर पूरी तरह से घेर लेती है। आप अब गलतियों की ओर नहीं बढ़ेंगे या गलत काम करने की लालसा नहीं रखेंगे। जिन प्रलोभन ने एक बार आपको आकर्षित किया था वे अपने पकड़ को देंगे। आपको उन जंजीरों को त्यागने की शक्ति प्रदान करता हूँ जो आपको बांधती है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। अब से आपके दिमाग में विचार इस बात पर केंद्रित होंगे कि नेक, प्यारा, शुद्ध और धार्मिक क्या है। आप गपशप और झूठ में शामिल होने या उनके संपर्क में आने की इच्छा का विरोध करेंगे जो आपके विचारों को धूमिल करते हैं और आपकी आत्मा को कमजोर करते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितने बदल गए हैं और कैसे आप धन्य हैं कि आपके आसपास के लोग आपका सम्मान करेंगे। वे आपके पिछले दोषों को भूल जाएंगे और आपके द्वारा किए गए अपराधों को माफ कर देंगे। आपकी आत्मा में इतनी बड़ी कृपा कर रहा हूँ कि अब से द्वार खुलेंगे और नए आशीर्वाद आएंगे। आपको रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आपके परिवार के लिए प्रावधान और समृद्धि प्रदान करूँगा। मैं आपके लिए एक बेहतर भविष्य की ओर एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ जो आपकी पिछली गलतियों से उत्पन्न भय और तनाव से मुक्त है। भय और दुस्वप्न से मुक्त, शांति में डूबा हुआ जीवन है। मेरे खून की शक्ति ने आपको स्थापित किया है। स्वतंत्र, कोई तुम्हें झूठ या जादू से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना उसका और ना ही उसके दूतों का तुम पर अधिकार है। तुम आत्मा से शुद्ध हो। आत्मा, होठ, मन और हृदय यह वह इना है जो मैं उन लोगों को देता हूँ जो मेरे शब्दों को साझा करने में शर्म नहीं करते हैं, जो बुराई से पश्चाताप करते हैं। उन्हें प्राप्त होता है। मुझे क्षमा करें और मेरे बात सुनने का निर्णय ले। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अपने घुटनों के बल मेरे उपस्थिति में आए। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप जीवित रहेंगे, आप लड़ना जारी रखेंगे। आप और आपका परिवार मेरे हाथों में है। अंतिम फैसला मेरा है। महादेव जी कहते हैं मैं आपके भाग्य का निर्धारण करता हूँ। आपका का चाहे आपने कितनी भी कठिनाइयों का सामना किया हो, आगे बढ़ते रहना है, अपना आत्मसम्मान अटल रखना है
आप उन विरोधियों के सामने घुटने नहीं टेक जो आपको नीचे गिराने का लक्ष्य रखते हैं। मुझे अपना सच्चा भगवान, अपना राजा, अपना स्वामी और अपने दिव्य माता पिता के रूप में पहचाने आपके आगे एक नजर आ सकता है। टीआरएस के नेता आपको पूरी तरह से निकलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ताकत पर भरोसा रखें और संघर्ष की उन बदलती लहरों पर साहस पूर्वक चले। आप लड़खड़ाएगा नहीं, आप डूबेंगे नहीं। आपके उद्धार के लिए मेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहेगा। संदेह करना चाहिए कि कभी भी आपको घेरना चाहिए, मेरे हाथ को कसकर पकड़े, मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस विश्वास के साथ मेरे पास आए कि मैं आपको कभी भी दूर नहीं करूँगा। मैं आपको उन कठिनाइयों से बाहर निकालूं, हंगामे, भयंकर आंधियों के माध्यम से भी आपकी जीत की और आपका मार्गदर्शन करूँगा। आपके लिए मेरा प्यार असीम है। मैं तुम्हें बहादुरी और संकल्प से भरता हूँ। तुम किसी भी तरह का डर नहीं पालोगे। मेरे कृपा और कृपा तुम्हें घेर लेती है। तुम्हारे जीत मेरे योजनाओं में है। एक विजय योद्धा के रूप में आगे बढ़ो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको अपने परिवार और दोस्तों के सामने एक उदाहरण के रूप में उठाएं ताकि वे देख सके कि समस्याओं, जरूरतों और बीमारियों पर काबू पाना संभव है। उन्हें यह आश्वासन मिलेगा कि वे भी उन क्रूर दुश्मनों को हरा सकते हैं। आनंद के समय के लिए तैयार हो जाए। जहां आप जिनसे प्यार करते हैं वे आपको पहचान लेंगे। महादेव जी कहते हैं उनके लिए आशीर्वाद के रूप में मैंने आप पर अपनी कृपा बरसाई है। मैंने आप पर अपना अभिषेक उंडेला दिया है। मैंने आपको एक पीढ़ी का मुखिया और नेता नियुक्त किया है। मैं आपके माध्यम से महान चमत्कार दिखाऊंगा और कई लोग उन्हें देखेंगे, लेकिन दरवाजा ना खोले, अभिमान ना करें और ना ही घमंड से भरे रहे। अपना दिल मेरे वचनों के प्रति समर्पित रखे। दूसरों के साथ स्नेह और नम्रता से व्यवहार करें। आपके माध्यम से दुनिया के सामने अपना प्यार प्रकट करना चाहता हूँ। यह आपके जीवन के मेरे उद्देश्य को पूरा करने का समय है। मैं आपको गहराई से प्यार करता हूँ। आप किस्मत में है। आपके अस्तित्व के शुरू होने से पहले ही फलने फूलने के लिए मैंने सावधानी पूर्वक आपके भविष्य को, उन चमकों को अपने मुट्ठी में रखते हुए तैयार किया है जिनके लिए आप तरसते हैं और उन इस आकांक्षाओं की कल्पना करते हैं जो अनगिनत वर्षों से आपके दिल में बसी हुई है। आपके द्वारा अपने प्रियजनों के लिए की गई प्रार्थना मेरे मन में अंकित है। खाता बही में कुछ भी नजरअंदाज नहीं करता क्योंकि प्रत्येक क्षण का अपना उद्देश्य और समय होता है। यह मेरी इच्छा है कि मैं आपके जीवन को समृद्ध बनाऊं, आपके लिए नए रास्ते खोलूं, आपके ध्यान को बढ़ाऊं। विश्वास, विनम्रता और सहन शक्ति। आप मेरे प्यारी संतान हैं जो विकास और समृद्धि के बगीचे में स्थित है। आपके लिए मार्गदर्शक है। आशीर्वाद आपकी मुट्ठी में है। यह मेरा पवित्र और शक्तिशाली धर्म ग्रंथ है। इसकी शिक्षाओं को विश्वास और उत्साह के साथ आत्मसात करें। यदि आपका इतिहास असफलताओं से भरा हुआ है, महादेव जी कहते हैं, यदि आपने बहुत बार आत्मसमर्पण किया है और अनमोल अवसर गंवा दिए हैं, तो इन शब्दों को अपने होठों से गूंजने दे। मेरे इतिहास मेरे नीति नहीं है। अब से मैं जीवन, मेरे परिजन, मेरा भविष्य आशीर्वाद के आवन के नीचे होगा। मेरे शिक्षाओं का खुले तौर पर प्रचार करने में कभी संकोच न करें। मेरे वादों के भीतर शाश्वत जीवन निहित है, भव्य चमत्कार और दैवीय हस्तक्षेप। जब आप एक ऐसी बाधा का सामना करते हैं जो दुर्गम लगती है, तो वहाँ एक होगा ईश्वरीय शब्द आपको इस पर काबू पाने के लिए बुद्धि प्रदान करता है। अपने बाइबल को बोले और ध्यान की प्यास और बढ़ने की इच्छा के साथ इसके पन्नों को देखें। जैसे जैसे आप पढ़ते आप अपने बगल में मेरे उपस्थिति महसूस करेंगे। प्रत्येक शब्द के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आप मेरे बारे में अपने समझ को गहरा कर सकेंगे। और मेरा असीम प्यार कभी भी मेरे प्यार की दृढ़ता पर संदेह नहीं करता है या इस बात से डरता नहीं है कि जब आप गलतियां करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने अपने भीतर आशीर्वाद और अवसर, अनुग्रह और क्षमा, दिव्य शक्ति और आपके परिवार के लिए एक दृढ़ और वास्तविक उद्देश्य लेकर आपके दिल में रहना चुना है। डर के दिन तुम्हारे पीछे है। अगर आप मुझ
मैं अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 7777 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैंने भक्षक को तुम्हारे बीच से निकाल दिया है, अपने आप को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे खुशी के प्रति मेरे अटूट प्रतिबद्धता पर भरोसा करते हुए मैंने तुम्हारे लिए यह शब्द तुम्हारे अस्तित्व में आने से बहुत पहले लिखे थे। तुम्हारे प्रति अपने गहरे प्यार के कारण संरक्षित मैं आपको आपकी कठिनाइयों से बचाऊंगा और आपके द्वारा खोजे जा रहे उत्तर प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यार के परिमाण के संकेत खुशी और समृद्धि से भरे भविष्य का संकेत दे रहे हैं। आप आशीर्वाद के इस प्रवाह के लिए तैयार हो जाएं और अधूरे सपनों पर शोक मनाने के बजाय अपने दिल को आशा से भरे विफलता की किसी भी धारणा को अस्वीकार करें और अपने आप को मेरे पवित्र प्रतिज्ञा की गर्म चमक में डुबो दे। देहक से भरे दिन दूर की यादों में बदल जाएंगे, आपकी मुक्ति का क्षण निकट आ रहा है। विश्वास रखें क्योंकि मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ और अपने करुणा पूरी तरह से अर्पित करता हूँ। माँ पे चिंता ना करें, मैं जितना अनुरोध कर सकते हैं उससे अधिक प्रदान करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि समय के साथ साथ आपके सबसे अच्छे सपनों को पार करने वाले चमत्कारों को प्रकट करने के लिए आप पर भरपूर धन खर्च किया जाए। याद रखें कि अब आपने जो खुशी का अनुभव किया है वह आपके पिछले संघर्षों से पैदा हुई है। महादेव जी कहते हैं, आंसू और निराशा के क्षणों में आकार लिया, लेकिन यह प्यार और अपार आशीर्वाद के द्वार में विकसित हुआ है। गर्व से सावधान रह क्योंकि आप जिस भी अच्छी चीज का आनंद लेते हैं वह मुझसे आती है, न कि आपके अपने प्रयासों से। चुनौतियों के लिए अपने प्रार्थनाएं में दृढ़ रह जो आपके विश्वास को हिला देने का लक्ष्य रखती है। और अपना विश्वास कम करो, फिर भी तुम मेरे आवाज जानते हो, तुम मेरे भेड़ हो और अपने दिल में तुम मेरे आश्वासन को पहचानते हो कि कोई भी ताकत तुम्हारा विरोध नहीं कर सकती, कोई तुम्हारे लिए दिए गए आशीर्वाद को चुरा नहीं सकता। मेरे लिए खुद को प्रतिबंध करो, मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस करो और मैं नहीं भूलूंगा। आपके आंसू व्यर्थ नहीं बहेंगे, आपका प्रतिफल उचित समय पर आएगा। यह आपके साहस और बलिदान का प्रमाण है। हालांकि वर्ष तेजी से बीत रहे हैं, मेरे शब्दों को संजोए और सुने क्योंकि वे आपको मेरे चिरस्थायी प्रेम और अनुग्रह का आश्वासन देते हैं। खुशी मनाइए, जल्द ही आप मेरे उत्तर को स्वीकार कर लेंगे खुली बाहों के साथ। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं आपका उत्थान करता हूँ। आप आशीर्वाद देते हैं, आपका समर्थन करते हैं और हर नुकसान से आपकी रक्षा करते हैं। जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाने या आपके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करेगा उसे मेरे फैसले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों की देखभाल करता हूँ। डरता नहीं हूँ क्योंकि आपके साथ हूँ। दृढ़ रहे और अपने सपनों के लिए लड़े क्योंकि विश्वास के साथ आप महा चीजें हासिल करेंगे। उम्र मेरे आशीर्वाद के लिए कोई बाधा नहीं है। मैं आपको आपके वर्षों से परे ज्ञान और प्रभाव प्रदान करके बदल दूंगा। अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़े। कोई भी आपके भाग्य को विफल नहीं कर सकता है। आज जब हम अलौकिक वास्तविक आशीर्वाद की ओर एक साथ यात्रा करते हैं तो मैं आपकी अकथनीय पीड़ा को दूर करने के लिए आता हूँ जो कभी कभी आपके दिल को पकड़ लेती है। मैं उस पीड़ा को दूर करने के लिए आता हूँ जो कभी कभी आपके दिल को पकड़ लेती है। मैं उस उदासी की भावना को दूर करने की इच्छा रखता हूँ जो आपकी आत्मा को बेवजह घेर लेती है। मैं आपसे प्यार करता हूँ मेरे दिव्य, और सच्ची खुशी यहाँ मेरे हाथों में है। तुम्हारे मुक्ति का पत्र सीधे स्वर्ग से भेजा गया है। मेरे बच्चे, अब मुझे उस निराशा के साथ सौंप दो जहाँ भी तुम खड़े हो, कोई भी चिंता हो, और जैसे ही मैं तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ फेरता हूँ मेरे पवित्र आत्मा की उपचार शक्ति तुम्हारे ऊपर बहती है। हर बीमारी, मानसिक पीड़ा और छिपी हुई पीड़ा को दूर कर देती है। महादेव जी कहते हैं, आपकी आत्मा मेरे उद्घोषणा सुनती है। अब आप अपने सिर के शीश से लेकर अपने पैरों के तलवों तक और अपने मन के कोनों तक ठीक हो गए हैं। आप पूर्ण हो गए हैं। अब आपको दर्द सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको मेरे उपस्थिति तक निर्वाध पहुंच प्राप्त मैं तुम्हारा पिता हूँ और जो जीवन मैंने तुम्हें दिया है वह उन लोगों के साथ
खुशी से जीने के यह है जिन्हें तुम प्यार करते हो। ध्यान दो, मैं तुम्हें हर सुबह उठने के लिए आवश्यक जीवन शक्ति और साहस प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारे आंखों में आशा की किरण है। सूरज की रोशनी को उज्जवल होने दो। जब आप आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी शर्म के अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका चेहरा और हवा आपकी त्वचा को धीरे धीरे छूती है, अपने हाथों को ऊंचा उठाती है और सभी को घोषणा करती है कि मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, आपका पालन पोषण करने वाला उपचार, आपकी सुरक्षा की चट्टान। आश्वस्त रहे, मेरे शब्द आपकी रोशनी को बहाते हैं। यह रास्ता आपको सुरक्षित रूप से एक ऐसे दायरे में ले जाएगा जहां विकास और सफलता की संभावनाएं असीमित है। फिर भी इससे पहले कि आप प्रचुरता के इस स्थान पर पहुंचे, आपके डर को शांत किया जाना चाहिए, आपकी भावनाओं को संतुलन मिलना चाहिए। आप चिंता से भरे दिल के साथ नए आशीर्वाद का स्वागत नहीं कर सकते हैं और ना कि कर सकते हैं जो पीछे छूट गया है, उस पर टिके रहते हुए नए अवसरों की प्रतीक्षा करें। आपके सभी कष्टों के लिए पवित्र और अलौकिक एकमात्र उपाय हूँ। जब आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो विश्वास के साथ मेरे पास आए, अपने आप को एक नई शुरुआत दें। आपकी उदासी, दर्द, पीड़ा और निराशा अब आपके पीछे है। आज आप स्वतंत्र रूप से ठीक हो गए हैं। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं आपको लगाऊं और आपको मजबूत करने के लिए और अधिक सुंदर शब्द बोलूं। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन खुशी के साथ उठे। मेरे द्वारा आपके लिए रखे गए अपार प्रेम में अटूट विश्वास, आपके आंसू किसी का ध्यान नहीं गए। मैं पीछे के दर्द को महसूस करता हूँ। हर कोई स्वर्ग के नीचे है, हर चीज के सर्वशक्तिमान निर्माता के रूप में देखता है। मैं देखता हूँ कि कुछ भी मेरे नजर से बच नहीं रहा है। आपका संकट और अकेलापन मुझ पर भारी पड़ रहा है, खासकर तब जब जिन्हें आपने सोचा था कि वे आपसे प्यार करते हैं वे चले गए हैं, जिससे आप परित्यक्त महसूस कर रहे हैं और आराम से परे हैं। फिर भी याद रखें कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। मेरे गहराई तक पहुंच से आप मेरे प्यार की भाषा को पहचान सकते हैं। मेरे आवाज की विशिष्ट ध्वनि जिसने पहले आपके दुखों को शांत किया है, मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं हमेशा से आपकी खुशी का अटूट स्रोत रहा हूँ। और हो सकता है कि अब मेरे आवाज के रूप में एक नया प्रतिध्वनि करती है। मत बदलो अपने दिल को दूर या बंद कर ले। जिस प्यार की आप चाहत रखते हैं, वह प्यार जो मेरे अपने महिमा के लिए आपका पीछा करता वह यहाँ है। मैं आपको सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आपकी रक्षा करते हुए देख रहा हूँ और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपसे प्यार करता हूँ। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से उपचार सहजता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान है। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोझ को संभालने और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चलें, क्यों भगवान को आपकी मदद मिल गया है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएंगी। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमः शिवाय। और हाँ, इस श्लोक का जाप करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालमोंकारमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवाले। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंप्रात पठे नर, सप्त जन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
तस्मात् कारुण भावेन रक्ष माम महेश्वर। पूजा करने की विधि। पूजा प्रत्यक्ष करे या काल्पनिक करे कि तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल, दूध, चावल, दूर्वा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, सफ़ेद तिल, काला तिल, गन्ने का रस, शहद, गुड़, घी, जूही के पुष्प, चमेली के पुष्प, कनेर के पुष्प, अलसी के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा मिलाकर शिवलिंग ऊपर धृतधारा चालू रख के उपरोक्त लघु रुद्राभिषेक स्तोत्रम का पठन 11 बार श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आई हुई और आने वाली आदि व्याधि और उपाधि से छुटकारा मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है। जय महाकाल।